हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राणा के यूट्यूब चैनल अपडेट विथ राणा पे। आज हम बात करेंगे हरियाणा टेट का फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एक एक चीज़ इस वीडियो में कवर किया जाएगा। स्टार्टिंग से लेके इन तक वीडियो को देखें, आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में सरकारी दल टाइप करना है, ठीक है। सरकारी दल के वेबसाइट पे आप आ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कौन सा सेक्शन, एडमिशन सेक्शन। एडमिशन सेक्शन क्योंकि पात्रता परीक्षा फॉर्म है, तो यहाँ पे देखिए हरियाणा स्टेट ऑनलाइन फॉर्म दिखा रहा है। चलिए इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको जाना है नीचे। देखिए लेवल वन के लिए आपको अगर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो 1,000 रुपया लग रहा है। अदर स्टेट से हैं, चाहे आप शेड्यूल कास्ट हैं, चाहे फिजिकली हैंडीकैप हैं, तो तब भी 1,000 रुपया देना होगा। लेकिन आप अगर हरियाणा का शेड्यूल कास्ट है या फिर फिजिकली हैंडीकैप है तो 500 रुपया देना होगा। अगर लेवल 2 की बात करें, लेवल 2 मतलब ये 1 से 5 लेवल 1 हो जाता है, लेवल 2 6 to 8 हो जाता है, ठीक है। लेवल 3 में आ जाता है आपका 11 12 वगैरह, ठीक है। अगर तीनों लेवल के लिए अगर बात करेंगे तो 2,400 रुपये आपको देना पड़ेगा। लेवल 2 के लिए आपको 2,800 रुपया देना पड़ेगा। 24 दिसंबर से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट 4 जनवरी को है। फी पेमेंट करने का लास्ट डेट 4 जनवरी 2026 को है। करेक्शन आप 4-5 तक कर सकते हैं। एडमिट कार्ड भी एग्ज़ाम से पहले आ जाएगा। एग्ज़ाम डेट 17 से 18 जनवरी तक, मतलब टेंटेटिव है, ये कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है। चलिए देखते हैं कैसे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं हम। देखिए लेवल 1 के लिए, प्राइमरी लेवल 1 मतलब 1 से 5 के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी के 10th + 2 होना चाहिए। इंटरमीडिएट विथ 50% मार्क्स एंड पास्ट, 50% मार्क के साथ आप उत्तीर्ण होना चाहिए 12वीं में। साथ ही आपके पास डिप्लोमा का डिग्री हो, आपने किसी स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किया हो, बीएड हो, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर एपियरिंग में है तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टीजीटी के लिए आपको क्या चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा चाहिए, ठीक है, और बैचलर डिग्री चाहिए, ठीक है। अगर आप पीजीटी की बात करें तो पीजीटी के लिए आपको मास्टर डिग्री चाहिए, ठीक है, साथ में बीएड चाहिए। चलिए हम देखते हैं कि कैसे फॉर्म को अप्लाई आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना है नीचे, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे एप्लीकेशन आई डी, रजिस्ट्रेशन आई डी, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा आपके मेल आईडी पे, आपके मोबाइल नंबर पे, और डेट ऑफ बर्थ से आप लॉगिन करेंगे। अगर नहीं किए हैं तो चलिए नया रजिस्ट्रेशन हम करके देखते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। चलिए सबसे पहले इस पर क्लिक करते हैं। एप्लीकेंट नेम, ठीक है। एप्लीकेंट नेम को फिल करेंगे, अच्छा को फिल करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड प्रोसीड पे करेंगे तो क्या हुआ, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया और आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आईडी शो करने लगा, ठीक है। इसी के बाद इसी पे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में कैसे जाना है, देखिए। चलिए प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आने के बाद यहाँ पे सारा डिटेल्स है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है, जो एप्लीकेंट नेम है, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ तो शो हो ही रहा है। बाकी आपको उसके बाद आपको जो नहीं शो हो रहा है उसको कैसे फिलअप करना है, देखिए। पहले जेंडर सेलेक्ट करना है, जेंडर जो भी हो सेलेक्ट कर लीजिए, जेंडर मेल। मदर्स आप अपने माँ का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। मार्क्स ऑफ आइडेंटिटी, अगर आपके फेस पे किसी चीज़ का निशान है, लाइक मोल है, तिल है, तो आप लिख दीजिएगा मोल ऑन माई फेस, जो भी हो, ठीक है। उसके बाद आप कहाँ से आते हैं, रूरल से आते हैं कि अर्बन से आते हैं, वो लिख दीजिएगा, ठीक है। आप अपना आधार नंबर मेंशन कर दीजिएगा। आधार नंबर जो भी हो आपका 12 अंक का आधार नंबर होता है वो मेंशन कर दीजिएगा। देखिए आप अगर हरियाणा के डोमिसाइल है, अगर आप हरियाणा के निवासी हैं तो आप हरियाणा के निवासी के लिए यस कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो नो कीजिएगा। हम नहीं है तो हम नो करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है। अगर आप
हरियाणा से जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। आपका जो भी होम डिस्ट्रिक्ट हो, अगर आप तो होम डिस्ट्रिक्ट का वहाँ, क्योंकि आप बिहार से हैं तो आप ऑर्डर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कास्ट कैटेगरी हम जनरल से आते हैं तो हमने जनरल सेलेक्ट किया है। अगर दूसरे स्टेट वाले हरियाणा को छोड़ के कहीं दूसरे स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं तो सारे लोग जनरल में ही आएंगे, ठीक है। अगर आप विकलांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो कीजिएगा, ठीक है। अगर आपकी जो पढ़ाई हरियाणा से हुई है, 10th से 10th+2 या फिर ग्रेजुएशन वगैरह कहीं अगर हरियाणा से आपने किया है तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो कीजिएगा। हमने नहीं किया है तो हमने नो कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप अपने घर का परमानेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस मतलब है जहाँ पे आप रह रहे हो या फिर कोई ऑफिस वगैरह हो, तो आप जो भी आपका घर का एड्रेस है उसको फिलअप कर लीजिएगा। हाउस नंबर, वार्ड नंबर, विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील। तहसील मतलब होता है कि मतलब आपका नियर बाई जो सिटी है वो क्या है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, पिन कोड डालिएगा, ठीक है। अगर दोनों सेम है तो सेलेक्ट इफ़ परमानेंट एड्रेस इज सेम, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। दोनों दोनों फिलअप करने की जरूरत नहीं है, एक आप परमानेंट फिलअप कर दीजिएगा तो उसके हिसाब से ही एक कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस भी फिलअप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद करिए बैंक डिटेल्स। देखिए बैंक डिटेल्स आप अपना फिल कर सकते हैं। बैंक डिटेल्स जो भी हो, अगर आप किसी भी बैंक का खाता हो, आप अपना अकाउंट नंबर फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। अकाउंट नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पे बैंक का नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा, कौन सा बैंक है। और उसका IFSC कोड होगा। IFSC अगर आपको नहीं पता है तो IFSC आप अपना सर्च करके गूगल पे कि मेरा बैंक यहाँ पे है, उसका IFSC आप फाइंड कर सकते हैं। अकाउंट नंबर डालिएगा, अकाउंट होल्डर का नेम डालिएगा, सेव एंड प्रोसीड कीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, मैंने सारे डिटेल्स अपना फिलअप कर लिया है। जैसे मैं बताया हूँ ऐसे आप अपना भी डिटेल्स फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप अप्लाइड फॉर लेवल 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, PRT मतलब प्राइमरी के लिए करना चाहते हैं, ट्रेन ग्रेजुएट के लिए मतलब 10th से नीचे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो लेवल 3 पे मैं क्लिक कर दूंगा। कौन सा सब्जेक्ट के लिए, मान लीजिए मैं कंप्यूटर साइंस के लिए सिलेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। जैसे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करूँगा, देखिए आपसे एकेडमी की डिटेल्स पूछ रहा है। एकेडमी की डिटेल्स आपने 10th में कितना मार्क्स लाया है, 12th में कितना मार्क्स लाया है, और ग्रेजुएशन में कितना है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या है। जो भी रोल नंबर होगा आपका एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा आपको। आप अपना एडमिट कार्ड के हिसाब से रोल नंबर, कौन से बोर्ड से पास आउट है, पासिंग ईयर कौन सा है, कितना मार्क्स आपको मिला है, ठीक है, कितना परसेंटेज है और कौन सा ग्रेड है, सारा डिटेल्स आप फिल कर दीजिएगा। सीनियर सेकेंड नेम का आपके पास क्या रोल नंबर है, कौन से बोर्ड से है, पासिंग ईयर क्या है आपका, कितना मार्क्स आप पाए हैं। मार्क्स सिक्योर्ड का मतलब होता है आपने कितना मार्क्स पाया है, ठीक है। उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिएगा और उसके बाद उसका डिवीजन डाल दीजिएगा, ठीक है। पूरा मार्क्स डालना है, ठीक है। जैसे 61.98 है तो 98 भी डालना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। ग्रेजुएशन में क्या आपका रोल नंबर है, किस इंस्टीट्यूट से आप पास किया, मतलब किस कॉलेज से आपने ग्रेजुएट किया है, कौन सा यूनिवर्सिटी है, क्या पासिंग ईयर है, कौन सा कितना मार्क्स आपको आया है, क्या परसेंटेज है, कितना कौन सा ग्रेड है आपका, सारा डिटेल्स। एग्ज़ाम सिटी आप कहाँ सेलेक्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए कि अम्बाला सेलेक्ट करना, भिवानी सेलेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होगा ये हरियाणा में ही होगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप अपना जहाँ पे आपको कंफर्टेबल हो आप जाके एग्ज़ाम दे सकें वहाँ पे अपना चूज कर लीजिएगा। चूज करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे मैंने सारा अपना डिटेल्स फिलअप कर लिया है, ठीक है। अभी अपना सारा डिटेल्स फिलअप कर लीजिएगा, जो भी एग्जाम सिटी वगैरह है सब कुछ सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही सेव एंड प्रोसीड पे कीजिएगा आपको नेक्स्ट स्टेप में आ जाना है। नेक्स्ट स्टेप में आने के बाद देखिए कि क्या क्या मांग रहा है। आपसे बाएं हाथ का अंगूठा का निशान मांग रहा है, तो आप अपने बाएं हाथ का निशान एक ब्लैंक पेपर पे उसको कर लीजिएगा और उसको सारा कुछ JPG फॉर्मेट पे मांग रहा है। जैसे कि कैंडिडेट का फोटो है वो 20 KB से लेकर 50 KB तक होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे, उसको कर लेंगे। कैंडिडेट का सिग्नेचर जो है वो चाहिए आपको 10 KB से लेकर 50 KB के बीच में, ठीक है, उसको भी ध्यान में रखेंगे।
सब कुछ 10 से 50 KB में चाहिए। लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन भी 50 KB में चाहिए। अगर आपके पास PWD का सर्टिफिकेट है तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। देखिए हम कैसे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। भी अपलोड कर दिया है, हमने सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया है, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन भी अपलोड कर दिया है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, देखिए सारा डिटेल्स आपके सामने ओपन हो गया, ठीक है। आप इसको एक बार प्रीव्यू कर लेंगे, ठीक है। पूरा प्रीव्यू कर लेंगे। प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पे नीचे जाना है, ठीक है। सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही सबमिट एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, ठीक है, आप हरियाणा बोर्ड ऑफ एजुकेशन के पेमेंट ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं, क्यूआर कोड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही वीडियो हम आपके सामने लेके आते रहें तो आप मेरे चैनल को क्या करें, एक बार लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं उसके लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपना सजेशन दे सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे पिन करके कमेंट में अपना सजेशन डाल सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।